कभी सोचा है कि जब कोई वादा टूटता है तो उसकी कीमत क्या होती है, खासकर बिजनेस की दुनिया में? इसका एक खास नाम है लिक्विडेटेड डैमेजेस, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। देखिए, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट्स का टूटना कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन है। और जब ऐसा होता है तो शुरू होते हैं लंबे, महंगे और सिर खपाने वाले झगड़े। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर पहले से ही ये तय कर लिया जाए कि वादा तोड़ने की कीमत क्या होगी? तो चलिए इसी को समझते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस, आसान भाषा में कहें तो पहले से तय किया गया हर्जाना। ये एक तरह का फाइनेंशियल सॉल्यूशन है जो कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर काम आता है। और सबसे अच्छी बात, दोनों पार्टियों को शुरू से ही सब कुछ पता होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर सारी लीगल भाषा को एक मिनट के लिए भूल जाएं तो ये बहुत ही सिंपल है। इसे समझिए एक प्राइस टैग की तरह, जो वादा तोड़ने पर लगता है। बस इतना आसान है, और ये कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर और यादगार बना देता है। तो सवाल उठता है कि भाई कोई अपने एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज डालेगा ही क्यों? चलिए इसके फायदों और इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी निश्चितता। दोनों पार्टियों को पहले से मालूम होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो फाइनेंशियली क्या होगा। इससे वादा तोड़ने का डर भी बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्ट कचहरी के चक्करों, लंबे समय और बेहिसाब खर्चे से बचाता है। ठीक है, तो क्यों तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कहाँ की, मतलब असल दुनिया में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है। चलिए देखते हैं। ये क्लॉज खासकर उन बड़े बड़े हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जहां जरा सी भी देरी या गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जरा सोचिए किसी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर एक बड़ी सप्लाई चेन के बारे में, जहां एक दिन की भी देरी से पूरी चेन गड़बड़ा सकती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो हर दिन की देरी पर पेनल्टी। या फिर सप्लाई एग्रीमेंट्स, जहां जरूरी सामान की डिलीवरी में देरी हो जाए। यहां तक कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी, जैसे कि नॉन कम्पीट क्लॉज के उल्लंघन पर कि आप नौकरी छोड़कर सीधे कॉम्पिटिटर के पास नहीं जा सकते। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इसके नियम। वो कौन से कानूनी पैमाने हैं जो ये तय करते हैं कि कोई क्लॉज वैलिड है भी या नहीं। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पे वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, कब कोई क्लॉज एक जायज हर्जाने की लाइन पार करके एक गैर कानूनी जुर्माना बन जाता है। देखिए, क्लॉज का मकसद नुकसान की भरपाई करना होना चाहिए, सजा देना नहीं। और इसी बैलेंस को बनाए रखना सबसे जरूरी है। तो अदालतें क्या देखती हैं? वो आमतौर पर एक 2 पार्ट टेस्ट इस्तेमाल करती हैं। पहला, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ये अंदाज़ा लगाना वाकई मुश्किल था कि असल में नुकसान कितना होगा? और दूसरा, जो रकम तय की गई है, क्या वो उस संभावित नुकसान का एक वाजिब अंदाज़ा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है? और यहीं पे असली फर्क साफ होता है। एक तरफ है मुआवजा, जो कि जायज़ है, नुकसान के हिसाब से है और जिसका मकसद सिर्फ भरपाई करना है। और दूसरी तरफ है जुर्माना, जो कि बहुत ज़्यादा है, सज़ा देने की नीयत से है और पूरी तरह से गैरकानूनी है। कोर्ट्स ऐसे किसी भी जुर्माने को कभी भी लागू नहीं करती। तो बॉटम लाइन ये है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि क्लॉज का असली मकसद सजा देना है, भरपाई करना नहीं, तो उसे सीधे सीधे खारिज कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही क्लियर लीगल प्रिंसिपल है। ओके, तो अब जब हमें नियम पता चल गए हैं, तो अब बात करते हैं कि एक अच्छा, असरदार क्लॉज आखिर बनाया कैसे जाए। एक ऐसा क्लॉज जो फेयर हो, क्लियर हो और कानूनी तौर पर एकदम मजबूत हो। तो एक सॉलिड क्लॉज बनाने के लिए क्या करना होगा? पहली बात, जो भी अमाउंट तय हो वो हवा में नहीं बल्कि सही कैलकुलेशंस पर बेस्ड होना चाहिए। दूसरी बात, साफ साफ लिखा होना चाहिए कि उल्लंघन का मतलब क्या है, कौन सी बातें उल्लंघन मानी जाएंगी। और सबसे जरूरी, डैमेजेस या नुकसान के हिसाब से होने चाहिए, सजा की तरह नहीं। और हाँ, हमेशा अपने देश या राज्य के कानूनों को ध्यान में रखना है। और ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। जब इन्हें सही तरीके से बनाया जाता है तो ये क्लॉज सिर्फ पैसों के बारे में नहीं होते हैं। ये असल में बिजनेस रिलेशनशिप्स को बचाने और पार्टियों को कोर्ट कचहरी से दूर रखने में मदद करते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, अगली बार जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट सामने आए तो इस नज़र से जरूर देखें, क्या ये एक सेफ्टी नेट है, एक जायज अंदाजा, या फिर ये असल में एक छिपी हुई सजा है। यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब बहुत कुछ बदल सकता है।